अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैसे तो वीडियो को बहुत सारा टाइम जो है वो गुजर चुका है, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियत की वजह से मैं YouTube पे जो है वो अपने चैनल पर कुछ वीडियोस को जो है वो नहीं डाल सका। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने ये जो सारा का सारा अपना टाइम है फिज़िक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड और यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने में लगाया होगा। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पल्स के बारे में कि इम्पल्स क्या है और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हम इसकी इम्पोर्टेंस को कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे सेफ्टी टूल के बारे में जिसमें हम फिज़िक्स को यूटिलाइज करते हुए अपने सर को, अपने बॉडी को किसी भी इंजरी से हम सर्वाइव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इम्पल्स है क्या। So let's start to the topic. First of all, as you know, what is impulse? वैसे तो आपने इम्पल्स के बारे में बहुत सी किताबों को रट्टा लगाया होगा और रट्टा लगाते लगाते शायद आप हो सकता है कि सो गए हों, लेकिन आज हम उस पे सोने वाले नहीं हैं, बल्कि इस इम्पल्स को समझते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर हमने देखना है कि हम कैसे बच सकते हैं। इम्पल्स क्या है? तो आज आप लोगों ने इसको बजाय रट्टा लगाने के आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और अपने आने वाले छोटे छोटे बच्चों को बताना है कि शायद हम इस इम्पल्स की इम्पोर्टेंस को जो है वो अप्लाई करते हुए कुछ नई इन्वेंशंस को जो है वो यहाँ पर कर सकें। सो लेट्स व्यूअर, सबसे पहले देखेंगे कि इम्पल्स है क्या। बेसिकली इम्पल्स हम कहते हैं सिंपली आपकी बुक के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। यानी सिंपली वी कॉल्ड इट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। अब हमने इम्पोर्टेंस पे बात करना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो applied force always equal to rate of change of momentum, but as you know change of momentum is equal to final momentum minus initial momentum with respect to the time। अब यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो टाइम है, टाइम जो है वो इस अप्लाइड फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी भले एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ डेफिनेटली कम होगी। तो इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने भी साइंस पढ़ी है, आप लोगों ने भी साइंस पढ़ी है। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली हम इस इक्वेशन को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी वीडियो में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ाने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आया। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये है हेलमेट, एज यू नो दिस इज आल्सो कॉल्ड हेलमेट। क्योंकि ये मेरा अपना हेलमेट है इसलिए मैं इसको बड़ा सेफ्टी के साथ जो है वो इस्तेमाल करता हूँ और सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस हेलमेट के ज़रिए हम इसको पहनकर हमें इंजरी से कैसे बचते हैं और इसके बगैर हमारा सर कैसे दो हिस्सों में बढ़ जाता है कभी हमारा एक्सीडेंट हो तो देखें, अब इसको हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बगैर हेलमेट के ट्रैवल करता हूँ बाइक के ऊपर, तो देन क्या होता है कि जब कभी हो सकता है कि कोई चीज़ आकर, ये फॉर एग्जांपल हैमर है, ये अगर आकर मेरे सर में लगता है, सर में लगने की वजह से क्या होता है कि डायरेक्टली वो चीज़ हमें आकर हिट करती है, और जब डायरेक्टली हिट करती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो टाइम बिटवीन दी कोलिजन्स बिटवीन दी बॉडी एंड दी हैमर वो बहुत शॉर्ट होता है। और आपको पता है कि जब टाइम की वैल्यू शॉर्ट होगी तो टाइम की वैल्यू शॉर्ट होने से जो अप्लाइड फोर्स है वो बढ़ जाती है। तो अप्लाइड फोर्स जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका सर सलामत नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, इसकी सेफ्टी को समझना है, ये कैसे सेफ्टी करता है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये हेलमेट की बात करूं, ये हेलमेट मैंने पहन लिया, आप देखो अगर ये हेलमेट मैंने पहन लिया है तो हेलमेट के पहनने से जब ये बॉडी है, ये फॉर एग्जांपल हैमर है या कोई भी स्टोन है, तो अगर ये मेरे सर में आकर लगेगा तो इसके ये हैमर और मेरे खोपड़ी तक, मेरे सर तक पहुंचने के लिए उसको कम से कम टाइम लगेगा।
टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोलिजन की इंक्रीज हो जाती है। और जब हम कहते हैं कि टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टाइम की वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे पास अप्लाइड टाइम की वैल्यू इंक्रीज करते हैं कोलिजन के टाइम की वैल्यू, तो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अप्लाइड फोर्स जब कम होगी तो हमारे पास इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट। और हेलमेट किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स है। और इम्पल्स क्या है, फिजिक्स है। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल इम्पल्स की और बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम अपनी अगली वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आप अप्लाई भी करें और फिजिक्स को इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये इसकी बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस लगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।